हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में। आप सभी को पता है आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के द्वारा इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फ्री क्लासेज आपको चलाई जा रही है। साथ में आपके CHO के लिए जो मेरे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शॉर्ट वीडियो सीरीज भी आप यहाँ पे चलाई जा रही है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और पूरे वीडियो को देखें। और कुछ भी अगर आपको क्यूरी हो तो उसके अंदर आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। उसके अंदर मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वाइटल साइन, वो मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की मैंने डेफिनेशन और आपका फिजियोलॉजी मैंने बता दी थी। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, की कैसे आपका जो टेम्परेचर है वो कैसे रेगुलेट होता है, कैसे आपका जो हाइपोथैलेमस था जो मैंने रेगुलेटरी सेंटर बताया था तो कैसे रेगुलेट करता है अपने बॉडी टेम्परेचर को। और साथ में कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे कारक है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को हाई करते हैं और लो करते हैं, तो अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट अपन लेते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन कैसे होता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो जो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितने पार्ट से होता है, वो 3 पार्ट में होता है। आपका कितने पार्ट में होता है, 3 पार्ट्स के अंदर ये आपका रेगुलेट होता है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट आता है आपका इसके अंदर सेंसर। सेंसर क्या करता है, जो आपकी सेंसेज कैपेसिटी होती है, जो आपकी स्किन के जो सेंसेज होते हैं, आपकी नर्व इंपल्सेज होती है, उनको क्या करता है ये ट्रांसमीटर कर देता है। ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो ये क्या काम करता है, सेंस का काम करता है। सेकंड आता है आपका इंटीग्रेटर। सेकंड आता है आपका इंटीग्रेटर। ये कनेक्ट रहता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कनेक्ट होना। जो किससे कनेक्ट रहेगा, ये हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहेगा। और थर्ड होता है आपका, थर्ड होता है वो होता है आपका इफेक्टर सिस्टम। इफेक्टर सिस्टम ये क्या काम करता है, ये एडजस्टमेंट करता है। किसका एडजस्टमेंट करेगा, एडजस्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट लॉस। ठीक है, 3 पार्ट मैंने बताया जो रेगुलेट करते हैं। कौन सा, फर्स्ट आता है सेंसर। सेंसर क्या करता है, आपका सेंसेज ट्रांसमिटेड करेगा कहां पे, इंटीग्रेटर में। तो इंटीग्रेटर किससे कनेक्ट रहता है, हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहता है। और जो आपके इफेक्टर सिस्टम होते हैं वो एडजस्टमेंट करते हैं। जो आपके प्रोडक्शन होता है, एडजस्टमेंट होता है, प्रोडक्शन एंड एडजस्टमेंट होता है आपका किसका, हीट लॉस का और हीट प्रोडक्शन का। तो उसका काम करता है कौन, इफेक्टर सिस्टम। अब कैसे करते हैं, इसके अंदर अपन 2 कंडीशन पढ़ेंगे। एक तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो फॉल्स डाउन कैसे हो जाता है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो फॉल्स डाउन कैसे हो जाता है। और सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे अपन कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था वो राइजेज होके नॉर्मल कैसे आता है, मतलब राइजेज हो गया मतलब बढ़ गया है और वो नॉर्मल कैसे आएगा। तो वो 2 कंडीशन अपन इसके अंदर रेगुलेशन में पढ़ेंगे। तो आप मैंने बताया था जो आपका रेगुलेटरी सेंटर होता है, टेम्परेचर का रेगुलेटरी सेंटर था वो था आपका हाइपोथैलेमस। क्या था, हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस है वो रेगुलेट करता है आपके बॉडी टेम्परेचर को। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं अपन इसमें, बॉडी टेम्परेचर फॉल्स डाउन। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स डाउन, कि बॉडी टेम्परेचर कैसे फॉल्स डाउन हो जाता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो स्किन होती है, स्किन सेंसर होते हैं, मैंने पार्ट बताए थे 3, जो तीनों पार्ट यहां पे अपने काम आएंगे। जो स्किन सेंसर होते हैं वो क्या करते हैं, नर्व को ट्रांसमिशन करते हैं। नर्व इंपल्सेज होती है उनका क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन कर देते हैं। कहां पे, आपके एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस में। कहां पे करेंगे, एंटीरियर पार्ट ऑफ, एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस में ये क्या करेंगे, जैसे अपनी स्किन को कुछ भी ऐसे हॉट या आपको कोल्ड का सेंसेज मिलेगा
वो नर्व ट्रांसमिशन कर देगी, आपके नर्व को ट्रांसमिशन करेगी, इंपल्सेस प्रोवाइड करवाएगी इसके एंटीरियर पार्ट ऑफ दी हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस क्या था, रेगुलेटरी सेंटर था। तो यहाँ से जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, आपके दो में डिवाइडेड रहते हैं, इसमें दो सेंटर होते हैं। क्या रहते हैं इसके अंदर, दो सेंटर रहते हैं। एक होता है आपका हीट प्रोडक्शन सेंटर, जिसको कहते हैं अपन हीट प्रोन्सिलान सेंटर, और दूसरा होता है आपका हीट सप्रेसर सेंटर, हीट का सप्रेस करने वाला। तो ये दो में डिवाइड हो गया, कौन से, एक हो गया आपका हीट प्रोन्सिलॉन सेंटर और दूसरा होता है आपका हीट लूजिंग सेंटर। हीट लूजिंग सेंटर होता है और हीट प्रोन्सिलॉन सेंटर होता है। जो प्रोन्सिलॉन वर्ड होता है, ये प्रोन्सिलॉन वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है। कैसा वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन करना या क्या करना, प्रमोशन करना। तो जो हाइपोथैलेमस था वहां से आपके दो सेंटर होते हैं, एक तो हीट का क्या करेगा, प्रोन्सिलॉन मतलब प्रोडक्शन करेगा, या फिर क्या कह सकता है इसके अंदर आपका हीट लूजिंग सेंटर, जो हीट लूजिंग सेंटर करेगा। तो हीट लूजिंग तो अपने को करनी नहीं है, क्योंकि हीट लूजिंग सेंटर तो आपका क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। ये सप्रेस हो जाएगा या डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हीट आपकी क्या हो रही है, पहले से फॉल्स डाउन हो रही है। अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो आपके लिए कंडीशन रिस्क की रह सकती है, आपके हाइपोथर्मिया की कंडीशन इसके अंदर आ सकती है। तो इसके अंदर क्या होगा, हीट प्रोन्सिलॉन सेंटर क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, नर्व को इंपल्सेस को भेजा हाइपोथैलेमस में, हीट प्रोन्सिलॉन सेंटर क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट ऑफ इफेक्टर सिस्टम। जो इफेक्टर सिस्टम है उसको क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। और इफेक्टर सिस्टम स्टिमुलेट किसको करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। एक तो कर देगा आपका, स्टिमुलेट कर देगा किसको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और दूसरा करेगा आपका ये क्या करेगा, एक साइड कर देगा ये आपका रिलीज कर देगा। रिलीज किसको करेगा, रिलीज करेगा आपके एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और थायराइड हार्मोन। तो ये क्या करेंगे, ये आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ये क्या करते हैं, आपकी इंक्रीज कर देंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको बढ़ा देंगे रिलीज करके। और दूसरा जो था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो क्या करेगा, आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करेगा। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है। तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है नेरोइंग ऑफ दी आर्टरी। जो आर्टरी और वेसल्स होती है उनके अंदर नेरोइंग आ जाती है। इसको समझने के लिए आप इधर देखिए एक बार, जो ये आर्टरी है, ये आपकी नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, ये आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, इसके अंदर आपका नॉर्मल ब्लड जा रहा है, इसके अंदर आपके ब्लड नॉर्मल जा रहे हैं। और साथ के अंदर इसके अंदर ब्लड अगर जाएगा, ब्लड का मतलब क्या होता है, हीट का मतलब ही क्या होता है, हीट का मतलब होता है आपके, हीट मींस एटीपी। और एटीपी किससे बन रही है, एटीपी किससे बन रही है आपकी, एटीपी बन रही है ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज से बन रही है। अब आप जितनी हीट का आपका प्रोडक्शन होगा, जितनी हीट बढ़ेगी उतनी एटीपी बढ़ेगी, एटीपी बढ़ेगी तो आपका ऑक्सीजन भी बढ़ेगा और ग्लूकोज भी बढ़ेगा। तो जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या रहता है, आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ब्लड के अंदर क्या रहते हैं, आपके जो ब्लड होता है उसके अंदर आपके रहते हैं ऑक्सीजन प्लस ब्लड, आपका न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देंगे। तो इस कंडीशन में आपका ये क्या हो रहा है, नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब कहीं रुकावट नहीं है। अब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन आ गई, मान लीजिए वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन आ गई, तो ये आर्टरी थी आपकी, ये आर्टरी थी आपकी, और ये क्या कर देती है, इसके अंदर नैरोइंग हो जाएगी, इसके अंदर नैरोइंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इसके अंदर नैरोइंग हो जाएगी।
तो इसके अंदर जो ब्लड था वो आपका जो ब्लड का फ्लो था वो कैसा रहेगा, कम रहेगा। कैसा रहेगा, आपका ब्लड का फ्लो था वो कम रहेगा। और ब्लड अगर कम जा रहा है, ब्लड कम जा रहा है तो आपकी एटीपी कम जा रही है, और एटीपी कम जा रही है तो आपकी ऑक्सीजन ग्लूकोज भी कम जा रही है। तो जो टारगेटेड ऑर्गन रहता है, जो टारगेटेड ऑर्गन रहता है वहां पे आपके प्रॉपर कंडीशन के अंदर क्या नहीं पहुंच रही है, अमाउंट ब्लड की पहुंच नहीं पा रही है, जिससे क्या होता है आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है। और मेटाबॉलिक रेट कम होगी उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट कम होना ही क्या कहलाता है, आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट बीएमआर डिक्रीज हुई, बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हुई, तो आपका क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आपके जो टेम्परेचर है और आपकी जो भी कंडीशन है, अदर कंडीशन है, वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण जो आपका वार्म ब्लड जा रहा था वो क्या हो जाएगा, उसका फ्लो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। उसका जो फ्लो था, जो वार्म ब्लड का फ्लो था, वार्म ब्लड था, वो क्या हो जाएगा, फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। और फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका सिवरिंग होएगा। उस कंडीशन में क्या होएगा, शिवरिंग होएगा। अब इधर तो क्या हो रहा है, इधर तो शिवरिंग हो रही है, मतलब इधर तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये दोनों का बैलेंस होता है, क्योंकि अपन एक साथ ना तो टेम्परेचर को इतना बढ़ा सकते हैं। अगर एक साथ इतना टेम्परेचर अपन बढ़ा देंगे तो नेक्रोसिस हो सकता है, टेम्परेचर अबाउ जा सकता है, जो बॉडी कंडीशन अपनी झेल नहीं पा सकती, इतनी हीट का प्रोडक्शन हो जाएगा। और एक साथ इतना कम कर दिया तो वो कहां पे जा सकता है, हाइपोथर्मिया में जा सकता है। तो एक साइड तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होकर क्या करेगा, ब्लड कम पहुंचेगा टारगेटेड ऑर्गन से, जहां से आपके क्या होगी, मेटाबॉलिक रेट का कम होगा। और मेटाबॉलिक रेट कम होगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका जो सिवरिंग होगी और ब्लड आपका कम अमाउंट में पहुंचेगा। साथ में अगर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रही है तो वो क्या करेगी, आपके बैलेंस कर देगी, मतलब हीट का प्रोडक्शन बराबर कर देगी। तो ये दोनों क्या करके, ये दोनों मिलके आपका क्या करते हैं, आपका जो फॉल्स डाउन होता है, जो बॉडी का फॉल्स डाउन टेम्परेचर था, जो बॉडी का फॉल्स डाउन टेम्परेचर था, उसको क्या कर देंगे, ये आपके नॉर्मल कर देंगे। उसको क्या कर देंगे, आपका नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर। जो फॉल्स डाउन हो रहा था, जो डिक्रीज हो रहा था, उस टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आई थिंक आपको समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। बॉडी का अपन पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो 3 पार्ट मैंने बताए थे बॉडी के, जो रेगुलेशन हो रहे थे, वो 3 पार्ट में बताया था। पहला पार्ट था आपका कौन सा, जो सेंसर होते हैं, जो सेंसर आपकी स्किन जो सेंसेज प्रोवाइड करवाती है, वो आपके नर्व इंपल्सेस से ट्रांसमिटेड करते हैं, नर्व इंपल्सेस से ट्रांसमिटेड करते हैं हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस से आपका एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस में जाएगा। वहां से आपके 2 सेंटर रहते हैं, एक होता है हीट प्रोन्सिलान सेंटर। हीट प्रोन्सिलान सेंटर, एक प्रोन्सिलोन एक वर्ड होता है, वो फ्रेंच वर्ड होता है, जिसका मतलब आपका क्या होता है, प्रोडक्शन करना या प्रमोशन करना। दूसरा होता है हीट लूजिंग सेंटर, जो क्या करता है, आपका हीट को सप्रेस कर देगा, जो हीट को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। और अगर ये सप्रेस करता है इस कंडीशन में, तो आपका ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। अब जो आपका हीट प्रोन्सिलान सेंटर है वो आपका इस टाइम पे काम करेगा, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, और ये काम करेगा तो आपका क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा इफेक्टर सिस्टम को। और इफेक्टर सिस्टम स्टिमुलेट करेगा तो वो क्या आएगा, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेटेड करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करेगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। और सेकंड साइड में आपका क्या करेगा, दूसरी साइड में आपका क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए टेम्परेचर को वो रिलीज कर देगा एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और थायराइड हार्मोन को। तो वो क्या कर देगा, जो ये अगर ये रिलीज कर रहे हैं तो ये आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देंगे। साथ में अगर ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है तो जो ब्लड का फ्लो था वो पहले नॉर्मल जा रहा था, आपका प्रॉपर अमाउंट में जो टारगेटेड ऑर्गन थे वहां से आपकी एटीपी प्रॉपर पहुंच रही थी, आपकी ऑक्सीजन प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको मिल रहा था ऑर्गन को। और वहां से अगर ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गई, अगर श्रिंक हो गई आर्टरी, तो वो क्या करेगी, आपका जो गर्म ब्लड था, जो वार्म ब्लड था, वो टारगेटेड ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा। उस कंडीशन में आपके क्या हो जाएगी, शिवरिंग हो जाएगी। और ये शिवरिंग एक साइड इससे शिवरिंग होगी, दूसरी साइड में आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये दोनों का बैलेंस ही क्या कर देगा, आपका जो फॉल्स डाउन टेम्परेचर था उसको क्या कर देगा, नॉर्मल कंडीशन में आपका ले आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या रहेगा, आपका राइजेज हो जाएगा अबव नॉर्मल। जो नॉर्मल टेम्परेचर था वो अचानक से राइजेज हो जाता है, जैसे कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो अपना इंक्रीज हो जाता है। तो वो कंडीशन अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपका नेक्स्ट कंडीशन है आपकी बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबव नॉर्मल।
कि जो बॉडी का टेम्परेचर था वो राइजेज हो जाएगा अबाउट द नॉर्मल कंडीशन। तो वही आपके 3 स्टिमुलेटर आएंगे। कौन से? एक तो स्किन सेंसेटर, वो क्या करेगा आपका नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिटेड करेगा, और वो नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिटेड करेगा कहाँ पे? एंटीरियर पार्ट ऑफ दी हाइपोथैलेमस में। और वो ही 2 सेंटर, कौन कौन से 2 सेंटर? एक आता है आपका कौन सा? हीट प्रोन्सिलॉन सेंटर, हीट प्रोन्सिलॉन सेंटर। इस कंडीशन में क्या रहेगा आपका? ये सप्रेस रहेगा, ये काम नहीं करेगा, ये डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये डीएक्टिवेटेड क्यों हुआ? क्योंकि पहले अपन जो कंडीशन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अपना जो वॉल्स डाउन था, बॉडी टेम्परेचर क्या था उस टाइम पे? फॉल्स डाउन था। और अब अपन कंडीशन पढ़ रहे हैं कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइजेज हो गया। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था, आप मान के चलो 98.6% अपना फ़ारेनहाइट आपका जो बॉडी टेम्परेचर था वो आपका नॉर्मल था, और उससे जो अगर अबव हो रहा है, उससे अबव हो रहा है, तो वो उस कंडीशन में आपका हीट प्रोन्सिलॉन सेंटर ये हीट का प्रोडक्शन नहीं करेगा, इसको सप्रेस होना पड़ेगा। अगर ये ओवर ज्यादा होता है, एक्टिवेटेड होता है, तो उस कंडीशन में आपका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा और रिस्क ज्यादा रहेगी। तो दूसरा जो सेंटर होता है इस कंडीशन में आपका सेकंड जो सिस्टम था आपका कौन सा? हीट लूजिंग सेंटर। ये क्या आ जाएगा? हीट लूजिंग सेंटर था वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेटेड हुआ तो वो ही आपका क्या करेगा? ये एक्टिवेटेड होता है तो क्या करता है आपका? स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट इफेक्टर ऑर्गन। और अगर बॉडी टेम्परेचर राइजेज हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका स्टिमुलेटर इफेक्टर सेंटर कौन सा होता है? तो मैंने कंडीशन पढ़ाई थी कि हीट का प्रोडक्शन और हीट का डिक्रीजेशन कैसे होता है। तो उस कंडीशन में मैंने बताया था इवापोरेशन। इवापोरेशन आपका जो मेथड होता है वो आपका इवापोरेट कर लेता है, आपको भाप के थ्रू आपका जो स्वेट होता है वो आपका चला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपकी जो स्वेट ग्लैंड होती है, जो स्वेट ग्लैंड होती है वो स्टिमुलेट हो जाएंगी, स्टिमुलेट स्वेट ग्लैंड। और ये अगर स्टिमुलेट होती है, स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, तो क्या होगी? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ स्वेटिंग। मतलब ये क्या करेगी? आपका स्टिमुलेट होती है, स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, तो वो क्या करेगी? एक्सेसिव प्रोडक्शन करेगी। जो नॉर्मल प्रोडक्शन था स्वेट का उससे ज्यादा आपका क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी। किसका? स्वेट का। और अगर ये स्वेट का प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो आपका स्वेट था एक्सेसिव प्रोडक्शन हुआ, एक्सेसिव प्रोडक्शन हुआ तो इवापोरेशन होएगा। क्या होएगा आपका? इवापोरेशन होएगा। उस कंडीशन में क्या होगा आपका? इवापोरेशन होएगा, ऑफ स्वेट, इवापोरेशन ऑफ स्वेट। अगर स्वेट का इवापोरेशन होगा और तो क्या होगा? आपका जो हीट क्या थी इसके अंदर आपकी हीट क्या होगी? लॉस होगी। हीट लॉस होगी तो आपका जो टेम्परेचर था वो आ जाएगा आपका नॉर्मल, क्योंकि हीट का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट का लॉस हो रहा है। दोबारा बता देता हूं, बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबाउट द नॉर्मल। ऐसी कंडीशन जब बॉडी टेम्परेचर आपका राइजेज हो जाए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था और उस कंडीशन में आपका राइजेज हो गया, तो वहां क्या काम करेगा? जो स्किन सेंसर होते हैं वो नर्व को इंपल्सेज, जो नर्व इंपल्सेज होती है उनको ट्रांसमिटेड कर देते हैं कहाँ पे? एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस में। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस था, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था आपका एक्टिवेट करने के लिए प्रोन्सिलॉन सेंटर, एक था आपका एक्टिवेटेड आपके जो हीट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए था, वो कौन सा था? प्रोन्सिलॉन सेंटर। और जो दूसरा था हीट को लूज करने वाला, मतलब हीट को कम करने वाला, वो सेंटर था आपका हीट लूजिंग सेंटर। तो इस कंडीशन में अपना बॉडी टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उस कंडीशन में अपने काम कौन सा करेगा? आपका लूजिंग सेंटर काम करेगा। मतलब अपने को हीट का प्रोडक्शन कम करना है तो स्टिमुलेट करेंगे इफेक्टर ऑर्गन को। इफेक्टर ऑर्गन स्टिमुलेट हुए तो स्टिमुलेट करेंगे स्वेट ग्लैंड को। स्वेट ग्लैंड क्या करेगी? स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट हुई तो वो एक्सेसिव प्रोडक्शन करेगी। किसका? स्वेट का। एक्सेसिव स्वेटिंग करती है, एक्सेसिव स्वेटिंग करती है तो वो क्या करेगी? आपकी इवोपरेट होके, मतलब जो भाप आपके इवोपरेट होके अपने आप हीट का लॉस होगा, और हीट का लॉस होगा तो वहां पे बॉडी टेम्परेचर आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अपन ने 2 कंडीशन पढ़ी, एक तो राइजेज कैसे होता है और एक आपका फॉल्स डाउन कैसे होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, वो बात करेंगे अपन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो क्या है? आपकी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर।
ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसके अंदर आपके बहुत से ऐसे वेरियस ऐसे फैक्टर होते हैं, बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो आपकी बॉडी टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, वो आपको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं एज कि एज कैसे अफेक्ट करती है। पहला आता है आपका एज, फर्स्ट आता है आपका एज। एज के अंदर आपकी इन्फेंट एज होती है, इन्फेंट होता है। इन्फेंट्स के अंदर क्या होता है, ग्रेजुअली आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ग्रेजुअली बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ग्रेजुअली बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। अगर वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है तो क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू किस कंडीशन में हो सकता है कि ग्रेजुअली क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है कि बच्चे का होता है जो न्यूबॉर्न होता है, इन्फेंट होता है, उनका ही टेम्परेचर ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस क्यों होता है। तो उस कंडीशन में आपका जो आता है उनका जो रेगुलेटरी सेंटर होता है, जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है वो कैसे रहता है, इमेच्योर थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इमेच्योर रहता है, और ये इमेच्योर रहेगा तो आपका क्या रहेगा, हीट का बार बार आपका प्रोडक्शन और जो मेंटेन था एडजस्टमेंट, प्रोडक्शन हीट का लॉस होना और हीट का अबव होना वो आपका मेंटेन नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में इन्फेंट का ग्रेजुअली लॉस होता है। तो उसका अपन को इसके लिए बचाने के लिए, बच्चे को इन्फेंट को बचाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, जब भी अपन बाहर जा रहे हैं या अपन इन्फेंट है 1 साल का बच्चा है बोर्न हुआ है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करके रखना है, उसको कवर करके रखना होता है। उसको हेड को जो स्काल्प है उसको कवर करके रखना होता है। तो उसको कवर क्यों करके रखना होता है, क्योंकि जो चाइल्ड्स के अंदर, इन्फेंट के अंदर अगर मैं साइलेंट किलर देखूं, मोस्ट कॉमन साइलेंट किलर होता है वो होता है आपका हाइपोथर्मिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि आपका मोस्ट कॉमन साइलेंट किलर, मोस्ट कॉमन जो साइलेंट किलर होता है, मोस्ट कॉमन साइलेंट किलर इन इन्फेंट, तो वो होता है आपका हाइपोथर्मिया। अब बात आ रही हो कि सर ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका स्काल्प होता है वो डायरेक्टेड कनेक्ट रहता है किसे, हाइपोथैलेमस से, और ये आपकी इसलिए आपका ये मोस्ट कॉमन साइलेंट किलर रहता है। क्योंकि अगर बच्चा मरता है अधिकतर मोस्ट ऑफ केसेस जैसे देखे गए हैं कि आपका जो हाइपोथर्मिया से है, जो इनक्रीज रिस्क होती है किसकी, आपकी डेथ की। इसके बाद में अगर नेक्स्ट मैं बोलूं तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। और इसके बाद में अगर मैं बोलूं नेक्स्ट होती है एज के अंदर ही, अगर ओल्डर एज के अंदर देखें, ओल्डर एज अबव 65 to 75 ईयर्स या इससे अबव, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इनका जो हाई रिस्क रहती है, इनको कैसी रिस्क रहती है, हाई रिस्क रहती है। हाई रिस्क रहेगी किसकी, आपके हाई रिस्क रहेगी किसकी, हाइपोथर्मिया की। हाइपोथर्मिया की हाई रिस्क रहेगी। तो इस कंडीशन में क्यों रहता है ऐसा, इसलिए होता है ड्यू टू बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। क्योंकि जो ओल्डर एज पर्सन होते हैं वो लेस एक्टिव होते हैं। दूसरा अगर मैं बोलूं लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, या मैं कहूं इनएडिक्वेट डाइट, ठीक है। तो ओल्डर एज के अंदर क्या होता है कि जो इनके हाई रिस्क रहती है हाइपोथर्मिया की, वो क्यों रहती है, क्योंकि जो ओल्डर एज पीपल होते हैं वो लेस एक्टिव रहते हैं। आप जितनी एक्टिविटी करोगे उतनी ही ज्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी और साथ में आपका टेम्परेचर भी उससे राइजेज होता है। वो अपन नेक्स्ट अपन जो अपना फैक्टर आएगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कैसे होता है। लेस एक्टिव रहेंगे तो उस कंडीशन में आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। आपका लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, मैंने बताया था आपको जब मैंने पढ़ाया था वो फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, तो प्रोडक्शन कैसे होता है। तो प्रोडक्शन में मैंने बताया था कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे 4% आपका हीट का प्रोडक्शन होता है। 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उससे 4 ग्राम आपका हीट का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर उस कंडीशन में मैंने एक इंपॉर्टेंट थिंग बताई थी, अगर 1 ग्राम अपन फैट लेते हैं, 1 ग्राम अपन फैट लेते हैं तो उससे 4 आपका 9 ग्राम
9 ग्राम आपका हीट का प्रोडक्शन हो रहा था। तो अगर सबक्यूटेनियस फैट नहीं रहेगी तो आपकी एनर्जी कम रहेगी। इस कंडीशन में आपका इससे भी आपका कहीं ना कहीं ये आपको अफेक्ट करेगा। आपका इनएडिक्वेट डाइट, आपका प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, आप जो बैलेंस डाइट है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगा। तो ये मैंने बताया एज के अंदर कैसे अफेक्ट करता है। एक तो इन्फेंट का बताया, क्योंकि इन्फेंट के अंदर जो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है टेम्परेचर, और जो क्यों होता है वो होता है आपका इमेच्योर थर्मोरेगुलेटरी सेंटर के कारण होता है। ओल्डर एज के अंदर कैसा होता है, ओल्डर एज के अंदर आपका जो अबाउ 65 से 75 ईयर्स के जो पीपल्स होते हैं उनके अंदर हाई रिस्क रहती है किसकी, हाइपोथर्मिया की। क्यों रहती है, आपकी लेस एक्टिव रहेंगे, आपका लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट रहेगी, या इनएडिक्वेट डाइट की वजह से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है आपकी फैक्टर अफेक्टिंग में, वो आती है आपकी डाईयूरिनल वेरिएशन, या मैं बोल सकता हूं उसको सर्कैडियन रिदम। सेकंड, डाईयूरिनल वेरिएशन, या इसको मैं बोल सकता हूं सर्कैडियन रिदम। ठीक है। अब क्या होता है, आपका जो मॉर्निंग के अंदर होता है, मॉर्निंग वाली कंडीशन के अंदर आपका टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, आपका कम रहता है, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। और इवनिंग के अंदर, इवनिंग के अंदर क्या रहता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा सर क्यों होता है, क्योंकि ये क्यों हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपना इसलिए हो रहा है कि मॉर्निंग के अंदर अपन क्या रहते हैं, लेस एक्टिव रहते हैं। अपन जब भी सो के उठते हैं या अपन ने कुछ खाया पिया नहीं है, अपन जैसे उठते हैं तो अपन लेस एक्टिव रहते हैं, अपनी जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो कम रहती है। जैसे ही अपन दिन की शुरुआत करते हैं, इवनिंग तक पहुंचता है, तो इवनिंग के अंदर आपका जो टेम्परेचर रहता है वो पीक लेवल पे पहुंच जाता है, और उस कंडीशन में आपका बॉडी टेम्परेचर राइजेज हो जाता है। इसको अपन सर्कैडियन रिदम भी इसको बोल सकते हैं। आया समझ में। इसके बाद में आपका दोबारा मैं बता देता हूं कि डायूरिनल वेरिएशन क्या होता है, कि मॉर्निंग के अंदर आपकी लेस एक्टिविटी होने के कारण आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज रहता है ड्यू टू लेस एक्टिविटी। और इवनिंग के अंदर जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसे जैसे आप ब्रेकफास्ट लोगे, जैसे जैसे आप न्यूट्रिएंट्स लोगे, है ना, और उस कंडीशन में आपका टेम्परेचर इवनिंग तक आपका राइजेज हो जाएगा, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट धीरे धीरे बढ़ती हुई इवनिंग तक पीक तक पहुंच जाती है। तो ये आपका कंडीशन कौन सा हो सकता है, डायूरिनल वेरिएशन। थर्ड जो कंडीशन आती है आपकी थर्ड जो कंडीशन आती है वो आती है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, मैंने हीट का प्रोडक्शन बताया था कि एक्सरसाइज करते हैं, लास्ट वीडियो का अगर नहीं देखा हो तो वो देख लीजिए कि हीट का जो प्रोडक्शन होता है, तो उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज का पॉइंट बताया था कि एक्सरसाइज से कैसे बढ़ती है। तो जितनी आप हेवी एक्सरसाइज करते हो, हेवी एक्सरसाइज, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, उस कंडीशन में आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब बात आती है कि सर बढ़ता कितना है, तो अगर आपका सेल्सियस के अंदर मैं बोलूं तो सेल्सियस के अंदर बढ़ता है 38.6 डिग्री सेल्सियस टू 39.6 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करूं, तो फ़ारेनहाइट में होता है आपका 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टू आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि आपका एक्सरसाइज के दौरान आप एक्सरसाइज करते हो, उस कंडीशन में आपका बॉडी टेम्परेचर कितना राइजेज हो सकता है। तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका फ़ारेनहाइट में होगा, और सेल्सियस में मैं बोलूँ तो 38.6 डिग्री सेल्सियस से लेके 39.6 डिग्री सेल्सियस आपका ये किस में रहेगा, ये आपका सेल्सियस में रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हार्मोनल। तो हार्मोन भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हार्मोन एक तो आपका रहता है थायराइड हार्मोन,
और एक मैंने बताया था आपका जो थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है वो थायराइड हार्मोन है, और दूसरा बताया था जो ओवेरियन ग्लैंड से निकल रहा है, ओवेरियन ग्लैंड से जो निकल रहा है, ओवेरियन ग्लैंड से जो निकल रहा है वो था आपका कौन सा, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है, जब ओवुलेशन होता है, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने से पहले जो ओवुलेशन का पीरियड होता है, तो उस कंडीशन में आपका बॉडी टेम्परेचर राइजेज रहता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग ओवुलेशन। और ये मैक्सिमम कब तक पहुंच जाता है, जब आपकी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, जब फर्स्ट डे आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का फर्स्ट डे होता है, तब आपका ये मैक्सिमम पहुंच जाता है। तो हार्मोन के अंदर मैंने दो बताया, तो थायराइड हार्मोन आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है जो थायराइड से निकलता है, और ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन ग्लैंड से जो निकल रहा है, ओवेरियन हार्मोन है वो क्या रहता है आपका, प्रोजेस्टेरोन रहता है, और वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है बॉडी का टेम्परेचर। कब, बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग ओवुलेशन। अब बात आती है कि सर ओवुलेशन के टाइम कितना बढ़ता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रहता है आपका 0.3 डिग्री सेल्सियस टू आपका 0.6 डिग्री सेल्सियस, ये आपका सेल्सियस में रहेगा। और अगर मैं बात करूं फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में रहेगा 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका रहता है फ़ारेनहाइट के अंदर। इंपॉर्टेंट आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ओवेरियन ओवुलेशन होता है उस टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से आपका जो हीट का प्रोडक्शन होता है या टेम्परेचर बढ़ता है वो कितना तक बढ़ सकता है, तो वो बढ़ सकता है आपका 0.3 डिग्री सेल्सियस टू आपके 0.6 डिग्री सेल्सियस, या अगर मैं फ़ारेनहाइट में बोलूँ तो आपका 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका ये आपका बढ़ सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं इसके अंदर स्ट्रेस की। फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो आपका आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस से कैसे आपका बॉडी टेम्परेचर राइजेज होता है, तो मैंने बताया है स्ट्रेस से कैसे बॉडी टेम्परेचर राइजेज होता है। अगर आपका स्टिमुलेट होता है, जब भी स्ट्रेस होता है तो आपका स्टिमुलेट होता है कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आपका क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। और ये स्टिमुलेट होगा तो ये आपका ऑफकोर्स सी बात है एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन। इनकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। और जैसे ही मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, जैसे ही मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा सीधी सी बात है टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। तो स्ट्रेस के दौरान आपका क्या स्टिमुलेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, और ये एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, और साथ के अंदर आपका इंक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देता है। नेक्स्ट आता है आपका इन्वायरमेंट। नेक्स्ट कौन सा आता है आपका, इन्वायरमेंट। 6 पॉइंट आता है आपका इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के अंदर अगर आपका हॉट हुआ, हॉट इन्वायरमेंट हुआ, कोल्ड इन्वायरमेंट हुआ, है ना, या आपका बात लेके आ रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या रहता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज बढ़ सकता है। या तो हॉट रहोगे अगर गर्म के टाइम पे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठंड अगर पानी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, है ना, या आप कोई भी जूस वगैरह पी रहे हो, तो उस कंडीशन में आइसक्रीम खा रहे हो तो उस कंडीशन में आपका टेम्परेचर डिक्रीज रहेगा। हॉट आप कॉफी ले रहे हो, चाय ले रहे हो, है ना, खाना खा रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका टेम्परेचर राइजेज रहेगा। ना के आते हो तो आपकी अफकोर्स सी बात है आपकी शिवरिंग होती है, दिखता है, तो उस टाइम पे आपका इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है। अब बात आती है कि अगर इस कंडीशन में अपने को टेम्परेचर नोट करना रहे, इस कंडीशन में अपने को ओरल टेम्परेचर अगर नोट करना रहे तो अपने को वेट कितना करना होता है। अगर इन कंडीशन, ये तीनों कंडीशन है, हॉट कोल्ड या बात, अगर पेशेंट ने चाय पी है, खाना खाया है ना, या फिर आपका कुछ भी गर्म चीज ऐसे ली है, स्मोकिंग की है, या कोल्ड के अंदर मैं बोलूँ आपका जूस पिया है, आइसक्रीम ली है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, आपका टेम्परेचर विदहोल्ड करना होता है कितना, 15 से 30 मिनट। अगर मैं प्रायोरिटीज वाइज बात करूं, मैं प्रायोरिटीज वाइज अगर मैं बोलूं तो प्रायोरिटीज वाइज इसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो रहती है आपकी 15 मिनट, फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाएगा।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा पेशेंट है जो आपका सर्जिकल वार्ड में एडमिट है या आपके जनरल वार्ड में एडमिट है, उसका आपको टेम्परेचर लेना है, लेकिन पेशेंट ने उस टाइम पे उस कंडीशन में आपने क्या खाया है, उसने ईटिंग की है, ईटिंग की है, चाय पी है, गर्म दूध पिया, तो उस कंडीशन में आपने को विदहोल्ड कितना टाइम करना होता है। तो अपने को विदहोल्डिंग टाइम होता है वो आपका 15 से 30 मिनट का होता है। 15 मिनट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और आपकी 30 मिनट आपकी सेकंड प्रायोरिटी पे होती है। अगर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में अगर 15 है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन क्लिक करना है 15, और अगर 30 है तो उस कंडीशन में आपको 15 नहीं है तो उस कंडीशन में अपने को 30 क्लिक करना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है आपका इन्वायरमेंट के बाद में आता है आपका स्लीप, कि स्लीप कैसे अफेक्ट करती है। तो स्लीप अफेक्ट करती है तो अपन जब भी स्लीपिंग करते हैं, स्लीपिंग के टाइम अपन क्या रहेंगे, लेस एक्टिव, और लेस एक्टिव रहेंगे तो डिक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट। लेस एक्टिव, स्लीप के टाइम सिर्फ अपन सपने देखने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, अपन हाथ पैर फेंकते हैं, इसके अलावा अपन कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करते जिससे अपना का क्या हो, आपकी मेटाबॉलिक रेट बढ़े। तो उस कंडीशन में आपका क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। जो मैंने बताया था कि मॉर्निंग के अंदर कैसे रहता है, सर्केडियन रिदम के अंदर मैंने बताया था कि मॉर्निंग के अंदर टेम्परेचर लेस क्यों रहता है, तो वो इस कंडीशन से ही रहता है क्योंकि अपन स्लीप के दौरान अपन कुछ नहीं करते, सिर्फ सपने देखने के खिलाफ। सपने देखना बंद कर दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट जो आता है आपका फास्ट या फास्टिंग। बहुत सी लड़कियां होती है, लड़के होते हैं वो फास्ट करते हैं आजकल, लड़के मंगलवार का करते हैं, लड़कियां सोमवार के व्रत करती है, तो वो रीजन कुछ और हो जाता है। उसका कंडीशन में अपनी मेटाबॉलिक रेट है वो अपनी कम हो जाती है, क्योंकि अपन ने जो फूड का कंजप्शन है, अपने कुछ प्रॉपर इंटेक नहीं किया न्यूट्रिएंट्स का। तो न्यूट्रिएंट्स का अगर नहीं किया है तो न्यूट्रिएंट्स आपका क्या करेंगे, आपने ग्लूकोज अगर खाने में ग्लूकोज नहीं लिए, आपने प्रॉपर अमाउंट में कुछ खाया पिया नहीं है, फूड का कंजप्शन नहीं किया, तो उस कंडीशन में आपकी मेटाबॉलिक रेट कहाँ से बढ़ेगी, और मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ेगी तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी डिक्रीज हो सकता है। उस कंडीशन में आपका बॉडी टेम्परेचर भी डिक्रीज हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो आपको अफेक्ट कर रहे थे बॉडी टेम्परेचर को, जो मैंने बताया। फर्स्ट आपका बताया कौन सा, एज बताया। सेकंड मैंने बताया आपको कौन सा, सर्केडियन रिदम या डायूरिनल वेरिएशन बताया। थर्ड मैंने बताया आपको एक्सरसाइज बताई। फोर्थ मैंने बताया आपको इन्वायरमेंट बताया। इसके बाद में हार्मोन बताए। उसके बाद में मैंने बताया आपको स्ट्रेस कैसे अफेक्ट करता है। उसके बाद में मैंने बताया स्लीप कैसे अफेक्ट करती है, और फिर उसके बाद में बताया आपका फास्ट कैसे अफेक्ट, या फास्ट करते हैं तो कैसे अफेक्ट अपना बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होता है। तो ये था अपना कौन सा एक टॉपिक था, रेगुलेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। एक तो वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो रहेगा, आपको इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ थर्मामीटर, और उसके साथ में अपन पढ़ाएंगे साइट ऑफ टेम्परेचर चेक करने की जो साइट होती है। तो तब तक के लिए घर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।